जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी ट्राइंगल्स चैप्टर से एक्सरसाइज 6.2 है और 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1 को समझेंगे। आइए समझें क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, इन फिगर 6.17 पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में क्या है, DE पैरेलल BC है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ABC ट्राइंगल है फर्स्ट पार्ट में और ABC ट्राइंगल ही है सेकंड पार्ट के अंदर। दोनों के दोनों पार्ट्स के अंदर ये जो DE है ये BC के पैरेलल है और इस ट्राइंगल के अंदर भी DE किसके पैरेलल है, BC के। समझ रहे हो। फाइंड EC इन फर्स्ट पार्ट। तो EC ये आपको बच्चों EC फाइंड करके देना है फर्स्ट पार्ट के अंदर, समझ रहे हो। एंड AD इन सेकंड पार्ट, और AD फाइंड करना है सेकंड पार्ट के अंदर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर गिवन लिखोगे। गिवन में क्या है बच्चों, ए ट्राइंगल ABC इन विच DE इज पैरेलल टू BC। तो ये गिवन में लिखोगे ए ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC। बोलो बात समझ में आ रही। उसके बाद AD कितना है 1.5 सेंटीमीटर और DB कितना है 3 सेंटीमीटर, AE कितना है 1 सेंटीमीटर और EC क्या है ये फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो, AD की वैल्यू लिखी, DB की वैल्यू लिखी और AE की वैल्यू लिखी। जो वैल्यूज गिवन थी वो सारी लिखती। उसके बाद टू फाइंड, टू प्रूव नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है कि EC की वैल्यू कितनी है, ठीक है। ये EC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आ जाओ प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करोगे, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर क्या है बच्चों, ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। तो क्या लिखोगे, DE पैरेलल BC के। तो रीजन क्या दोगे, क्यों लिखा, क्योंकि ये गिवन था। अब ध्यान से सुने बच्चों, अगर ये DE पैरेलल है BC के, जब भी DE पैरेलल होगा BC के तो AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC होगा। क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर बच्चों, किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर ये साइड ये इसके पैरेलल होती है तो ये सेम रेशो में जो दो साइड से डिवाइड होती हैं। तो इसका मतलब विच इम्प्लाइज, इसकी वजह से क्या होगा, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC इक्वल्स टू AE अपान EC। बोलो बात समझ में। ये क्यों हो गई, क्योंकि ये पैरेलल थी, पैरेलल है तो सेम रेशो में डिवाइड होंगी। कौन सी थ्योरम यूज की, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT थ्योरम को यूज किया, ठीक है। अब बच्चों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करो। AD की वैल्यू कितनी है 1.5 अपान DB। तो DB की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 इक्वल्स टू AE की वैल्यू कितनी है 1 अपान EC। तो EC तो आपको फाइंड करना है, तो EC की जगह EC ही लिखेंगे बच्चों। जब भी बीच में इक्वल्स टू आए, ठीक है, जब भी बीच में इक्वल्स टू आए, देखो पूरे के नीचे फ्रैक्शन है, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब EC को करेंगे 1.5 से और 3 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई। तो क्या आ जाएगा, EC मल्टीप्लाई 1.5 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। ध्यान से देखो, फिर क्या आ जाएगा, EC इक्वल्स टू 3 1 जा बच्चों 3, और ये जो 1.5 है ये EC के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में आ जाएगा 3 के। तो ये देखो 3 है, ये 1.5 है, तो ये कैंसिल कर सकते हो। 1.5 दूनी 3 होता है, तो मतलब 2 सेंटीमीटर आ जाएगा EC। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 1.5 दूनी 3, मतलब 1.5 का डबल 3 होता है, ठीक है। ऐसे नहीं पता चला तो आप क्या करें, ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। जैसे 3 अपान 1.5 है तो आप इसको 3 अपान 1.5 को 15 अपान 10 भी लिख सकते हो बच्चों। बोलो बात समझ में आ रही है। पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है तो 1 0। अब आगे क्या होगा, 3 अपान क्या था ये 15 अपान 10, तो ये डिवाइड में 15 अपान 10 है, आप मल्टीप्लाई लिखो और इनको उल्टा कर दो तो 10 अपान 15 हो जाएगा। जब भी बच्चों डिवाइड है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखो, 15 अपान 10 की जगह 10 अपान 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 10 30 अपान 15, तो 15
का डबल 30 होता है, तो तब भी 2 ही आएगा। जैसे आपको समझ में आए आप लोग वैसे सॉल्व कर सकते हो। पार्ट नंबर सेकंड को समझेंगे। सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड करना है, AD फाइंड करना है। बाकी सेम है, गिवन में लिखोगे ए ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल BC एंड DB की वैल्यू 7.2 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर एंड EC की वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर। ये सारा गिवन में लिखोगे। फाइंड क्या करना है बच्चों, AD। तो 2 फाइंड क्या लिखोगे, AD कि AD कितना है। अब क्या करेंगे प्रूफ के लिए, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC। अब देखो बच्चों इस ट्राइंगल के अंदर अगर DE पैरेलल है BC के तो AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC होगा। तो इसी को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC। रीज़न क्या दोगे, कौन सी थ्योरम यूज़ की, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ध्यान से देखो वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे बारी बारी से। AD अपान DB इक्वल्स टू AE अपान EC, क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल थी। अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट किया जाए, AD तो फाइंड करना है तो AD की जगह AD ही आएगा अपान DB। तो DB कितना है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 AE की वैल्यू बच्चों है 1.8 अपान EC की वैल्यू है 5.4, तो 5.4 आ जाएगी। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो इसको इस तरफ लेने का कोई फ़ायदा नहीं, ये डिवाइड में है 7.2 तो इसके मल्टीप्लाई में ले आओ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 7.2 जो है बच्चों इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो आप एक स्टेप बढ़ा के लिखें, यहीं पर ना लिखें। अब क्या होगा, ध्यान से देखो 1.8 को क्या मैं 18 अपान 10 लिख सकता हूँ, अपान 5.4 को मैं 54 अपान 10 लिख सकता हूँ, और ये 1.8 के साथ मल्टीप्लाई था 7.2 तो इसको मैं 72 अपान 10 लिख सकता हूँ। बोलो बात समझ में, ठीक है। डेसिमल हटा के, डेसिमल की जगह 1 और एक डिजिट था एक 0। अब सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाती है बच्चों, तो क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास यहाँ पे बच रहा है 18 अपान कितना 54 इंटू 72 अपान 10। अब देखो 18 3 ज़ा 54 होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। कैंसिल कर सकते हो, नहीं ऐसे पता चले तो छोटे टेबल से कैंसिल करना शुरू कर दो। जैसे 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 2 बच रहा है और 4 बच रहा है, 3 8 जा 24, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो तब भी 1 अपान 3 आएगा। तो मतलब इसको अगर कैंसिल करोगे यहाँ पे आ रहा है 1 अपान 3 इंटू 72 अपान 10। समझ में आ रही बात। अब कैंसिल करो और क्या कर सकते हैं, अब देखो 3 2 ज़ा 6 होता है, तो 7 था 1 बचा और 2 बचा 12 बचा, 3 4 ज़ा 12, समझ रहे हो, कैंसिल हो जाएगा। मतलब 3 24 ज़ा 72 होगा अपान 10। तो अब 10 1 0 आ रहा है तो एक के बाद डेसिमल आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। तो बच्चों क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है PQR जिसके ऊपर E और F 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। बोलो बात समझ में आ रही। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। तो क्या है बच्चों, ध्यान से सुने, आपके पास एक ट्राइंगल है PQR जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, एक पॉइंट्स E और एक पॉइंट F। अब आपको हर एक केस में चेक करना है, क्या ये जो EF है आपको चेक करना है क्या EF पैरेलल है QR के या नहीं है, ये चेक करना है। बोलो बात समझ में आ रही, क्या ये पैरेलल है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। अच्छा, अब बच्चों ये पैरेलल कब होंगी, ये पैरेलल कब होंगी, जब रेशो इक्वल होंगी। इसका मतलब पैरेलल चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा क्या PE अपान EQ इक्वल्स टू PF अपान FR, क्या ये है या नहीं है। तो आपको चेक करने के लिए, आपको EF QR के पैरेलल चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा EF PF अपान EQ इक्वल्स टू PF अपान FR। अगर तो ये रेशो इक्वल आ गई दोनों साइड्स की तो ये पैरेलल है, नहीं तो नहीं है। तो आइए चेक करें। तो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन लिखोगे ए ट्राइंगल PQR इन विच PE इक्वल्स टू 3.9 सेंटीमीटर, EQ कितना 3 सेंटीमीटर,
पी एफ कितना 3.6 सेंटीमीटर, एफ आर कितना 2.4 सेंटीमीटर। तो ये गिवन में हमने लिख दिया है सारा, आप लोग देख सकते हैं बच्चों खुद भी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। तो टू चेक में क्या आएगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो चेक क्या करना है, टू चेक ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो अब समझेंगे प्रूफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर देखते हैं बच्चों, सबसे पहले फाइंड करते हैं पी ई अपान ई क्यू, पी ई अपान ई क्यू। तो आइए फाइंड करें पी ई अपान ई क्यू। पी ई की वैल्यू बच्चों कितनी है, पी ई की वैल्यू है 3.9 अपान ई क्यू। तो ई क्यू की वैल्यू बच्चों कितनी है 3। बोलो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या मैं 3.9 को 39 अपान 10 नहीं लिख सकता बच्चों, पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट था, एक 0 आ गया, अपान में क्या था 3, तो इसको मैं 3 अपान 1 भी लिख सकता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, 39 अपान 10 बच्चों ऐसे ही रहेगा। ये जो बड़ा डिवाइड है, डिवाइड की जगह आ जाता है मल्टीप्लाई, 3 अपान 1 था, इसका उल्टा कर दो तो क्या आ जाएगा 1 अपान 3 रेसिप्रोकल। अब 3 13 जा कितना होता है 39, समझ रहे हो। वैसे भी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो क्या बच रहा है 13 इंटू 1, तो 13 होता है, अपान कितना 10, तो 13 अपान 10 आया। तो एक 0 है, तो ये आपका आ जाएगा 1.3 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो ये आ गया 1.3 सेंटीमीटर। तो याद रखें बच्चों कितना आ गया 1.3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1.3 सेंटीमीटर। अब फाइंड करते हैं बच्चों क्या, पी ई अपान ई क्यू फाइंड कर लिया। अब फाइंड करते हैं पी एफ अपान एफ आर। तो अब फाइंड करेंगे पी एफ अपान एफ आर। तो देखो वैल्यूज क्या है, पी एफ है 3.6, तो इसकी जगह लिखें 3.6 अपान एफ आर। तो एफ आर कितना है 2.4, तो इसकी जगह लिखें बच्चों 2.4। अब 3.6 है, तो इसकी जगह आ जाएगा 36 अपान कितना, पॉइंट की जगह 1, तो एक डिजिट है तो एक 0, अपान 2.4 की जगह बच्चों 24, पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट है तो 0। सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाती है, तो क्या आ जाएगा 36 अपान कितना 24। तो इसको कैंसिल करो, 12 के टेबल से कट जाएगा बच्चों, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, नहीं हो तो 2 के टेबल से कैंसिल करना शुरू कर दो। तो 3 अपान 2 कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ रही है 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 सेंटीमीटर। इसको बच्चों मैं मान रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन और इसको मान रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखो पी ई अपान ई क्यू आ रहा 1.3 और सेकेंड इक्वेशन में देखो पी एफ अपान एफ आर कितना आ रहा है 1.5। ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं, मतलब इस साइड की रेशो पी ई अपान ई क्यू और इस साइड पी एफ अपान एफ आर ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से पी ई अपान ई क्यू इज नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपान एफ आर। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही हैं, हैंस ये जो ई एफ होगा ये पैरेलल नहीं होगा, हैंस ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। समझ रहे हो। अगर ये रेशोज बच्चों ये रेशोज इक्वल नहीं आ रही हैं तो ई एफ और क्यू आर पैरेलल नहीं होंगी। पार्ट नंबर सेकंड को समझेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, पी ई की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, ई क्यू की वैल्यू 4.5 है, पी एफ की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और एफ आर की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है। तो ये सारा सबसे पहले सेम तरीके से गिवन लिखेंगे, ए ट्राइंगल पी क्यू आर इन विच पी ई की वैल्यू, इन सभी की वैल्यूज़ को लिख दें। हमने यहाँ पे लिखा है, चेक क्या करना है, सेम ही चीज़ चेक करनी है, क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। तो टू चेक में लिखेंगे ई एफ पैरेलल क्यू आर। तो हम चलते हैं प्रूफ में। प्रूफ में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर ये इसके पैरेलल है। इसको चेक करने के लिए आपको रेशो चेक करनी पड़ेगी। अगर रेशो इक्वल आ गई तो पैरेलल है, नहीं आई तो पैरेलल नहीं है। तो आइए रेशो इक्वल चेक करते हैं। पी ई अपान ई क्यू चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, पी ई अपान ई क्यू चेक करेंगे बच्चों। पी ई की वैल्यू कितनी है, पी ई की वैल्यू है 4,
अपान ई क्यू। तो ई क्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4.5 सेंटीमीटर। तो इसको लिखो 4.5। क्या इसको बच्चों मैं 4 को 4/1 और 4.5 को 45/10 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट की जगह 1 एक डिजिट है तो 0। अब बच्चों 4/1 ऐसे ही रहेगा, ये डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, 45/10 की जगह उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल ले लो, 10/45 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो 4 × 10 कितना होगा? 40/1 × 45 कितना होगा? 45। बोलो बात समझ में आ रही है? अब देखो 8 के टेबल में दोनों आते हैं, 5 8 ज़ा 40 और 5 9 ज़ा 45। तो 8/9 इनकी इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी 8/9। तो अब हमने ये रेशो फाइंड कर ली। अब PF/FR फाइंड करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब दूसरा फाइंड क्या करोगे बच्चों? PF/FR। समझ में आ रही बात? PF/FR, PF है 8 और FR है 9। तो PF की जगह लिखो 8 और FR की जगह लिखो 9। तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको सेकंड इक्वेशन मानो। ध्यान से देखो बच्चों, PE/EQ आ रहा है 8/9 और PF/FR ये भी 8/9 आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो, दोनों की राइट हैंड साइड क्या है बच्चों? सेम। तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम हो जाएंगी। मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या आ जाएगा? PE/EQ इक्वल्स टू PF/FR। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर आप देखें मैथ्स के अंदर, अगर दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो उन दोनों इक्वेशंस को यूज करके आप लेफ्ट हैंड साइड्स भी सेम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होगी। अब बच्चों इनकी रेशो इक्वल है, इन दोनों साइड्स की ये रेशो तभी इक्वल आती है अगर ये आपस में पैरेलल है। तो इसके नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे हैंस EF पैरेलल किसके? QR के। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। बस रीजन दे देंगे। रीजन क्या देंगे बच्चों? ध्यान से सुनो, अगर ये लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल होती है, BPT थ्योरम। अगर रेशो इक्वल आ रही है तो लाइन पैरेलल होगी। ये कौन सी थ्योरम? कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्वेश्चन सेकंड के थर्ड पार्ट को समझते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है बच्चों? PE गिवन है 0.18, PF गिवन है 0.36। तो हमने लिख लिया गिवन में ए ट्राइंगल PQR इन विच PE की वैल्यू और PF की वैल्यू, दोनों की वैल्यूज हमने लिख ली। उसके बाद बच्चों इस बार क्या गिवन है? EQ की वैल्यू भी नहीं गिवन है और FR की वैल्यू भी नहीं गिवन है। ये फाइंड करनी है। कैसे? आपको गिवन है PQ की वैल्यू 1.8, पूरा PQ है, ये पूरे PQ की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल PQR पूरे PQ की वैल्यू कितनी है? ध्यान से सुने बच्चों, PQ की वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर। ध्यान से सुने बच्चों, PQ की वैल्यू है 1.28 सेंटीमीटर। तो PQ कैसे आएगा? PE प्लस कैसे? EQ। क्या लिखेंगे बच्चों? PE प्लस क्या? EQ इक्वल्स टू 1.28 सेंटीमीटर। अब बच्चों PE की वैल्यू तो है आपके पास, PE की वैल्यू कितनी है? 0.18। तो PE की जगह लिखें 0.18 प्लस EQ इक्वल्स टू 1.28। ठीक है, अब EQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.28 प्लस का 0.18 ट्रांसपोज होके माइनस का 0.18 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही? अब 1.28 में से बच्चों आपको माइनस करना है 0.18। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 माइनस 0 तो 1, तो 1.10 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.10 सेंटीमीटर। तो EQ की वैल्यू लिख लें 1.10 सेंटीमीटर। अब ऐसे ही FR की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसके लिए आपको PR गिवन है। तो PR कितना गिवन है? 2.56। तो PR इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर गिवन है। अब बच्चों PR कैसे आएगा? PR कैसे आया है? डायग्राम से देखो, PF प्लस FR। तो क्या लिखोगे? PF प्लस FR इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये लिख सकते हो कि कहाँ से देख रहे हो, फ्रॉम फिगर। ठीक है, हम डायग्राम से देख रहे हैं ये चीज़। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, पी एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? पी एफ की वैल्यू है 0.36, तो पी एफ की जगह लिखें 0.36 प्लस क्या है, एफ आर इक्वल्स टू 2.56 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से देखें, अब यहाँ पे क्या है, एफ आर की वैल्यू चाहिए इक्वल्स टू 2.56, 0.36 इक्वल्स टू बीच में ट्रांसपोज होके माइनस का 0.36 हो जाएगा। बोलो बात समझ में? अब बच्चों 2.56 में से आपको माइनस करना है 0.36, ये माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना। बोलो बात समझ में? अब 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 3 गया तो बच्चों 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 माइनस 0 तो कितना आएगा, 2.20। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा 2.20 सेंटीमीटर। तो एफ आर की वैल्यू कितनी, 2.20 सेंटीमीटर। बोलो बात समझ में आ रही है? तो अब आपके पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अब आप चेक कर सकते हैं क्या ये पैरेलल है या नहीं है। तो अब पैरेलल चेक करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब फाइंड करते हैं पी ई अपान ई क्यू। क्या फाइंड करेंगे, पी ई अपान ई क्यू। अब देखो पी ई की वैल्यू कितनी है बच्चों, पी ई की वैल्यू है 0.18 अपान ई क्यू। ई क्यू की वैल्यू कितनी है, 1.10। बोलो बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता, इसको 18 लिख सकते हैं बच्चों, पॉइंट की जगह 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0 लगा लो, अपान यहाँ पे 110, पॉइंट की जगह 1, 2 डिजिट थे तो 2 0, 100 से 100 कैंसिल, आपके पास बचा 18 अपान 110। बोलो बात समझ में आ रही है? ठीक है, सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाती है, 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा 10, 1 और 0, 10 बच रहा है, 2 5 ज़ा 10, तो 9/55 ये इसकी रेशो आ रही है। तो याद रखें 9/55, तो इसकी रेशो आ रही है बच्चों 9/55। ऐसे ही बच्चों रेशो फाइंड करेंगे पी एफ अपान एफ आर, पी एफ अपान एफ आर। अब पी एफ कितना है 0.36, तो इसकी जगह लिखेंगे 0.36 अपान एफ आर। एफ आर कितना है 2.20। अब 0.36 की जगह लिखो 36, पॉइंट की जगह 1, 2 डिजिट है तो 2 0, अपान इसके लिए जगह लिखो 220, पॉइंट की जगह 1, 2 डिजिट है तो 2 0। अब सेकंड और फोर्थ टर्म कैंसिल हो जाएगी, आपके पास नेक्स्ट स्टेप में बचेगा 36 अपान 220। बोलो बात समझ में आ रही है? 2 के टेबल से कैंसिल करके देखो, 2 18 ज़ा 36 और 2 11 ज़ा 22 और साथ में 0 है। अब 2 9 ज़ा 18, 2 5 ज़ा बच्चों 10, 11 था 10 हो गया, 1 और 0, 10 बच रहा है, 2 5 ज़ा 10। तो ये इसको मानो सेकेंड इक्वेशन, तो इसमें भी कितना आ रहा है 9/55। ठीक है, इसमें भी आ रहा है 9/55। ध्यान से देखो 9/55, इसको मानेंगे सेकेंड इक्वेशन और इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। ध्यान से देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो, दोनों की राइट हैंड साइड पे 9/55 आ रहा है। अगर इन दोनों की राइट हैंड साइड सेम है तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या हो जाएंगी, सेम। तो क्या लिखेंगे इसके नेक्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, इनकी राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड सेम हो जाएगी। लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की पी ई अपान ई क्यू इक्वल्स टू, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों सेकेंड इक्वेशन की, पी एफ अपान एफ आर। तो ये रेशो बच्चों अगर इक्वल आ रही है तो ई एफ पैरेलल होगी किसके, इसके नेक्स्ट लिखोगे ई एफ पैरेलल क्यू आर। ठीक है, रेशो अगर इक्वल है तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी। कौन सी थ्योरम को यूज किया, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम 6.2 बच्चों यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपने प्रूफ नहीं देखा है तो इसका प्रूफ भी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन था।
हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहीं से भी किसी भी स्टेप में थोड़ा सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।